आप सभी लोग, उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई ही बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज से एमटीएस का जो भी एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो इस साल एसएससी ने 2024 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया हुआ है, जैसे सीपीओ हो गया या जो सिलेक्शन पोस्ट होता है हमारा, तो उनमें आए हुए जो जीके के क्वेश्चन है वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि एसएससी कई बार अपने एक क्वेश्चन को रिपीट कर देती है। तो जीके जीएस में आप सभी के लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट के जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, और आप सभी लोग इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर को भी चेक कीजिएगा कि ये आपको आता था या नहीं आता था। तो हमारे आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो कि सीपीओ के पेपर में पूछा गया था इसी साल 28/6/2024 को शिफ्ट 6 में। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अ फ्लाइट ऑफ पिजन द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो अ फ्लाइट ऑफ पिजन किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो आप इस बुक को याद रख लीजिए। अ फ्लाइट ऑफ पिजन जो है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। किस वर्ष खेल विभाग को युवा मामले और खेल विभाग में परिवर्तित किया गया? तो किस वर्ष खेल विभाग को युवा मामले और खेल विभाग में परिवर्तित कर दिया गया? मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि जो डिपार्टमेंट था हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, उसे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के नाम में कब कन्वर्ट कर दिया गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1985 हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हो सकता है इस बार आपसे एमटीएस में पूछा जाए, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। शोभना नारायण को किस भारतीय नृत्य शैली के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो शोभना नारायण आपको पता होगा ये कथक नृत्य शैली में अपना योगदान देती हैं, तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। शोभना नारायण जो है वो कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ये भी सीपीओ का ही क्वेश्चन है, ऊपर लिखा हुआ है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे? तो निम्नलिखित में से कौन थे जो भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे? वो थे दोराबजी टाटा। तो वो थे आपका ऑप्शन नंबर सी, दोराबजी टाटा। ब्रजभूषण काबरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में विशेषज्ञ माना गया था? तो जैसा कि आपको पता होगा ब्रजभूषण काबरा जो है वो गिटार बजाया करते थे, वो गिटार शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिटार, जो कि ब्रजभूषण काबरा के द्वारा बजाया जाता था। भारतीय संगीतकार और गायिका शुभा मृदुल को 2000 में डैश से सम्मानित किया गया। तो भारतीय संगीतकार और गायिका शुभा मृदुल जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इन्हें कब सम्मानित किया गया था? तो 2000 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, शुभा मृदुल। और इन्हें कब सम्मानित किया गया? तो 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मश्री। नेत्र गोलक का आकार कैसा होता है? जो नेत्र आई बॉल होते हैं हमारे, उसका आकार जो है इसमें आपसे पूछा है कि कैसा होता है। जो हमारी आंखों का आकार है आई बॉल का, वो कैसा होता है? तो वो होता है गोलाकार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलाकार हो जाएगा। प्रोफेसर एम यूनुस ने किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो प्रोफेसर एम यूनुस ने 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एम यूनुस ने 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। और ये किस क्षेत्र में जीता? तो अर्थशास्त्र में ये इन्होंने जीता था। कौन सा त्यौहार रंगों के त्यौहार के रूप में लोकप्रिय है? तो जैसा कि आपको पता होगा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा होली। और होली कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो केलुचरण महापात्रा जो आपको पता होगा कि ये उड़ीसी नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उड़ीसी हो जाएगा। और उड़ीसी जो है वो उड़ीसा में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल नामक पुस्तक की लेखिका हैं? तो दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल ये पुस्तक का नाम है, और इसकी जो लेखिका है वो अनुजा चौहान है। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये पुस्तक याद रखनी पड़ेगी, दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुजा चौहान। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित राधेश्याम बारले निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से प्रतिपादक है? तो जो राधेश्याम बारले हैं वो पंथी नृत्य से प्रतिपादक हैं। 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किन्हें? राधेश्याम बारले को। और इनका संबंध जो है वो पंथी नृत्य शैली से है, पंथी डांस फॉर्म से है। निम्नलिखित में से कौन गायक नहीं है? तो आपको ये
बताना है कि इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से कौन गायक नहीं है। तो पंडित कुमार गंधर्व ये भी गायक हैं, भीमसेन जोशी इन्होंने भी गाना गाया है, गंगूबाई हंगल ये भी गायक हैं। जो पंडित शिव कुमार शर्मा है वो गायक नहीं है। तो आप हमें नीचे कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। उगादि मुख्य रूप से हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के पहले दिन निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि उगादि जो है वो किस राज्य का त्यौहार है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक हो जाएगा। उगादि जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। गोदान पुस्तक 1936 में डैश के द्वारा लिखा गया। तो जो गोदान पुस्तक है वो सभी को पता होगा कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा गया था 1936 में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? गबन और गोदान। तो हो सकता है आपसे गबन भी पूछ लिया जाए या गोदान भी पूछ लिया जाए। तो आपका राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष डैश में ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो जो पंडित विश्व मोहन भट्ट जी हैं उनका संबंध मोहन वीणा से है। तो उन्होंने ये जो पुरस्कार जीता ग्रैमी का ये जीता था 1994 में। तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि मोहन वीणा जो है वो विश्व मोहन भट्ट द्वारा बजाया जाता था और ये इन्होंने अपना ग्रैमी पुरस्कार जीता 1994 में। बुंदू खान दिल्ली घराने के डैश वादक थे। जो बुंदू खान है वो सारंगी वादक थे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सारंगी वादक हो जाएगा। तो बुंदू खान कौन थे? सारंगी वादक। पहले तेज गेंदबाज थे जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे। तो ऐसे कौन से पहले तेज गेंदबाज थे जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपिल देव। तो कपिल देव थे जो पहले तेज गेंदबाज थे और उन्होंने टेस्ट टीम की कप्तानी भी करी। और इन्हीं की बुक जो थी उनकी बुक का नाम था स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि जो इनकी बुक का नाम था वो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है और ये पहले भारतीय कप्तान थे टेस्ट टीम के जो तेज गेंदबाज थे। इससे पहले जो भी थे वो या तो बैट्समैन थे या तो फिर बॉलर थे, लेकिन कोई तेज गेंदबाज नहीं था। तो ये पहले थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1894 में, 1894 में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एसएससी ने पिछले अपने टाइम में जो भी एग्ज़ाम हुए उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ये इजी लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपको ये कठिन लग रहे हैं तो आप थोड़ी और प्रैक्टिस करके अपने एमटीएस वाले एग्ज़ाम को और अच्छा दे सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अलॉन्ग द रेड रिवर अ मेमोयर, जो ये बुक है अलॉन्ग द रेड रिवर अ मेमोयर, ये जीवन के बारे में है। तो ये किसके जीवन के बारे में है? ये सविता गोस्वामी के जीवन के बारे में है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सविता गोस्वामी हो जाएगा। उन्होंने उनके बारे में ये जो बुक लिखी गई है अलॉन्ग द रेड रिवर अ मेमोयर, ये सविता गोस्वामी के बारे में है। अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी हमारी, आपको अगर इसके नोट्स बनाने हैं या इसको याद करना है आने वाले टाइम में एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप हमारे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है उसका व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो आप वहाँ पे हमें मैसेज करके कुछ 10 रुपये में आप अपना ये पीडीएफ वहाँ से हमसे ले सकते हैं। अपने एमटीएस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग इसी टाइप के रहेंगे। आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारे इस क्वेश्चन सीरीज़ से। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता? जो हमारा पुरस्कार है वो नृत्य और संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो पहला जो है कालिदास सम्मान, ये दिया जाता है नृत्य और संगीत के क्षेत्र में। संगीत अकादमी नाटक पुरस्कार, ये तो नाम से स्पष्ट है, इसमें संगीत से रिलेटेड अवार्ड दिया जाएगा। और महारी पुरस्कार, ये भी संगीत और नृत्य शैली से संबंधित है। लेकिन जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से जो कोच वगैरह होते हैं उनके लिए अवॉर्डेड है ये। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये संगीत और नृत्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है। भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपको ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जन्माष्टमी। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक ओलंपिक में ही 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक थी? तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसमें एक ही ओलंपिक सेशन में जो 7 पदक जीता था उनका नाम था एमा मैकॉन ने। ये स्विमर थी। तो
तो इन्होंने एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीता था। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रख लीजिए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कोविड के टाइम पे हुआ था, उनमें एक ही ओलंपिक में 7 पदक इन्होंने जीता था। इनका नाम है एमा मैकॉन और ये महिला तैराक हैं। संगीत मजूमदार को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासा डे ला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया? कासा डे ला स्पेन का ये पुरस्कार होता है। तो संगीत मजूमदार को ये सम्मानित किया गया। तो ये कौन से नृत्य शैली परफॉर्म करते थे? तो ये परफॉर्म करते थे कथक। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कथक हो जाएगा। और कासा डे ला जो स्पेन द्वारा सम्मानित पुरस्कार है वो इनको दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथक। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने की थी? तो वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के द्वारा सत्रिया नृत्य की शुरुआत किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम का सत्रिया नृत्य। पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया गया है। तो या फिर ये पुरस्कार है जो कि पिछले 4 वर्षों में खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन या फिर खेल कौशल भावना या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो भावना, अच्छी खेल भावना के लिए ये पुरस्कार प्लेयर्स को दिया जाता है। तो ये पुरस्कार है हमारा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया जाता है अच्छे खिलाड़ियों को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। लक्ष्य सेन का जन्म डैश में हुआ था? जो लक्ष्य सेन है हमारे वो एक स्पोर्ट पर्सन है और वो कौन सा खेल खेलते हैं? तो उनका खेल है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन खेलने वाले लक्ष्य सेन का जन्म जो है वो उत्तराखंड में हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड से संबंधित है, उनका जन्म हुआ था लक्ष्य सेन का। और ये काफ़ी फेमस प्लेयर हैं बैडमिंटन के, इसलिए ये क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो आपने इनको याद कर लेना है कि लक्ष्य सेन का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। वॉलीबॉल नेट पर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीना का रंग क्या होता है? जो वॉलीबॉल जो भी लोग खेलते होंगे या फिर कभी देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि उसमें इस्तेमाल किए जाने वाला जो एंटीना का रंग होता है वो रेड एंड वाइट कलर का होता है। दोनों का मिक्सचर होता है। तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए, वॉलीबॉल का जो नेट होता है वो लाल और सफ़ेद कलर का होता है, उस पर एंटीना का जो रंग है वो लाल और सफ़ेद कलर का होता है। हिंदू कैलेंडर में निम्नलिखित में से किस महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मैंने आपको पहले भी करा दिया कि होली का त्यौहार जो है वो फागुन के महीने में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मेकिंग इंडिया ऑसम पुरस्कार का लेखक है? जो मेकिंग इंडिया ऑसम पुरस्कार के लेखक है हमारे वो है चेतन भगत। तो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है मेक इन इंडिया ऑसम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चेतन भगत। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो स्टील सिटी के रूप में आप सभी को जैसे पता होगा कि जमशेदपुर सिटी हमारी स्टील सिटी के रूप में जानी जाती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। इसे स्टील सिटी के रूप में भी जाना जाता है। दीपा काथा डैश नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? जो दीपा काथा है वो कथक नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक। तो आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे जो ये डांस परफॉर्म करते हैं या फिर जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से करके जानी है क्योंकि एमटीएस के में ज़्यादातर जीके के क्वेश्चन में इन्हीं सबों का वेटेज जो है वो ज़्यादा रहता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि डैश का ये नाम है और ये किस खेल से संबंधित है, या फिर वो खेल दे दिया जाएगा और नीचे ऑप्शन में दिया जाएगा कि आप बताइए कि ये कौन सा खेल खेलती हैं, इनका क्या नाम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एमटीएस में काफ़ी देखने को मिलते हैं। अगर आपने कोई प्रीवियस टेस्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप एग्ज़ाम देखिएगा, मॉक टेस्ट वगैरह, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो दीपा कर्था जो है वो कथक नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं। द 40 मिनट्स राग किसके द्वारा रचित एक एल्बम है? तो द 40 मिनट्स राग जो है वो अली अकबर खान के द्वारा रचित एक एल्बम है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा द 40 मिनट्स राग वो अली अकबर खान के द्वारा लिखा गया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने चाणक्य का मंत्र पुस्तक लिखी? जो चाणक्य का मंत्र नामक पुस्तक जो लिखी उसका नाम था अश्वनी सांगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अश्वनी सांगी। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्यौहार आता है? तो जैसा कि अभी कुछ त्यौहार आने वाले हैं, नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दशहरा। ये फिलहाल काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। अगर आप वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर एमटीएस के एग्ज़ाम में। तो नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में मनाया जाता है हमारा दशहरा फेस्टिवल। एक मानक टेबल टेनिस बॉल का आकार क्या है? जो एक मानक टेबल टेनिस होता है उनके टेनिस बॉल का जो आकार होता है वो 40 मिलीमीटर का होता है।
तो 40 mm का जो होता है वो हमारा मानक टेबल टेनिस बॉल का आकार होता है। और यही क्वेश्चन सेम एसएससी सीजीएल में जो इस साल एग्ज़ाम हो रहे थे उनमें भी ये पूछा गया था। तो आप अच्छे से इसको भी याद रख लीजिए। और स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी जो भी होती है, जैसे क्रिकेट की बैट का साइज़ क्या होता है, क्रिकेट की बॉल का जो ग्राम होता है वो कितने ग्राम का होता है, तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेबल टेनिस बॉल का आकार जो है वो क्या होता है, तो 40 mm का होता है वो। भारत में एक प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस शैली से जानी जाती हैं? तो बेगम अख्तर का जो संबंध है वो गज़ल म्यूज़िक से है, गज़ल संगीत से है। तो गज़ल संगीत का संबंध है बेगम अख्तर के द्वारा। निम्नलिखित में कौन वर्ष 2021 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न का सह विजेता बना? तो 2001 में आपसे ये पूछा गया है 2001 में भारत रत्न और किन किन लोगों को दिया गया था। तो 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया था और 2001 में है जो बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था। और ये बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं शहनाई से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला और उन्हीं के साथ साथ लता मंगेशकर को भी भारत रत्न 2001 में दिया गया। निम्नलिखित भरतनाट्यम नर्तकियों में से किसको तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा अस्थाना नर्तकी या फिर निवासी नर्तक की उपाधि के सम्मानित किया गया है? तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति। इनको तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा एक जो उपाधि दी गई है वो निवासी नर्तकी से सम्मानित किया गया है। तो ये उपाधि किसे दी गई है? तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति की दी गई है। और ये यामिनी कृष्णमूर्ति क्या डांस परफॉर्म करती हैं? तो ये परफॉर्म करती हैं भरतनाट्यम। अनंथा और कृष्णन किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये जो दो लोग हैं हमारे अनंथा और कृष्णन, ये किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये बजाते हैं मृदंगम। तो मृदंगम जो है वो अनंथा और कृष्णन जो है ये दो लोग इस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनंथा और कृष्णन का संबंध जो है वो मृदंगम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? जो हमारी मणिपुरी नृत्य डांस फॉर्म होता है उनसे सम्मानित किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कलावती देवी को सम्मानित किया गया था। और जो कलावती देवी जी हैं वो मणिपुरी आर्ट परफॉर्म करती है, जो मणिपुरी डांस होता है वो परफॉर्म करती है और इन्हें पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा कि कलावती देवी का संबंध जो है वो मणिपुरी डांस से है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा जो युवा दिवस है भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और ये किसके बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो अगर आपको पता होगा तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा। कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक उत्सव रोंगकर मनाती है भारत राज्य में किस राज्य से संबंधित है? तो जो कार्बी जनजाति है जो रोंगकर त्यौहार मनाती है वो असम से रिलेटेड है। असम में ही कार्बी जनजाति रहती है और वहाँ पे ही ये फेस्टिवल मनाया जाता है रोंगकर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो असम की कार्बी जनजाति हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक जो है वो कपिल देव के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपिल देव। और आप हमें ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि मिल्खा सिंह की पुस्तक का क्या नाम है। जैसे कि मेरी कॉम का पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल और सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का जो नाम है वो प्लेइंग इट माई वे है। कपिल देव जी के पुस्तक का जो नाम है वो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। उसी तरह मिल्खा सिंह की पुस्तक का नाम आप हमें नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। पर्यावरण और पारिस्थितिक के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1982 में कौन सा भारतीय पुरस्कार स्थापित किया गया? तो जो पर्यावरण और पारिस्थितिक क्षेत्र से वैज्ञानिक प्रयासों को जो बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार जो है वो स्थापित किया गया 1982 में। उस पुरस्कार का जो नाम था वो था संजय गांधी अवार्ड फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 1982 में जो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोत्साहित ऐसा कोई काम करे जिससे पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे या फिर पर्यावरण में कोई भी दूषित चीज़ें न फैलाएं, तो इस तरह से सम्मानित करने के लिए लोगों को एक अवार्ड बनाया गया था जो 1982 में बनाया गया था। इस अवार्ड का नाम था संजय गांधी अवार्ड फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सेक्रेड गेम निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी ने ये सीरीज़ देखा ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपन्यास है विक्रम चंद्रा के द्वारा सेक्रेड गेम्स लिखा गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सेक्रेड गेम्स किसके द्वारा लिखा गया, तो वो हो जाएंगे हमारे विक्रम चंद्रा के द्वारा लिखा गया। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है?
तो इस पे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। लोग कई बार भारत के प्रधानमंत्री ज़्यादातर काम करते हैं तो उन्हें ही ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि वो झंडा फहरा देते हैं लाल किले पर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो गणतंत्र दिवस पर स्पेशली जो है वो भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, वो राजपथ पर वही झंडा फहराता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजपथ पे झंडा कौन फहराता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये डायरेक्टली ये नाम याद रखना पड़ेगा कि जो गोविंद जोग है, विष्णु गोविंद जोग, वो वायलिन से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों ये जो अभी कुछ महीने पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से वायलिन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस शहर में अगेरा उत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो अगेरा उत्सव जो है वो मुंबई में मनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अगेरा उत्सव ये मुंबई में मनाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में चेतियागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है। तो चेतियागिरी विहार उत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके MTS एग्ज़ाम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अजीबोगरीब त्यौहार जिसके बारे में आप कम जानते हैं वो ज़रूर SSC MTS में एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि वहाँ एक ही एग्ज़ाम होना है तो थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन वहाँ ज़रूर देंगे। तो जो मध्य प्रदेश के और भी फेस्टिवल होते हैं उनमें ये थोड़ा अंडररेटेड फेस्टिवल है। चेतियागिरी विहार उत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि चेतियागिरी विहार उत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मोहन श्याम शर्मा एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं जो निम्न में से संबंधित है। जो मोहन श्याम शर्मा के द्वारा जो संगीतकार हैं, जो मोहन श्याम शर्मा संगीतकार हैं, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो उनका संबंध जो है वो पखावज से जुड़ा हुआ है। तो मोहन श्याम शर्मा जो है वो एक प्रसिद्ध पखावज संगीतकार हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पखावज, इनका संबंध है मोहन श्याम शर्मा के द्वारा। टू स्टेट निम्नलिखित में से लेखकों के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। जो हमारा टू स्टेट नॉवेल था वो किसके द्वारा लिखा गया था, इस पर फिल्म भी बनी हुई थी। तो टू स्टेट लिखा गया था चेतन भगत के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत के द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया, कौन सा नॉवेल था, तो टू स्टेट्स था। माई कंट्री माई लाइफ निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है या किस नेता की ऑटोबायोग्राफी है। माई कंट्री माई लाइफ, तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की ऑटोबायोग्राफी है माई कंट्री माई लाइफ। निम्नलिखित में से क्रिकेटरों में से किसने 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक का सह लेखन किया है। तो जो 280 एंड बियॉन्ड पुस्तक है ये VVS लक्ष्मण के ऊपर है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 280 एंड बियॉन्ड्स ये VVS लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है या फिर उसके ये सह लेखक थे। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसको आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ का श्रेय दिया जाता है। तो जो अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ का जो श्रेय दिया जाता है वो माइक टाइसन के द्वारा इनको ये बुक लिखा गया है। और माइक टाइसन की बुक का नाम जो है वो है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माइक टाइसन हो जाएगा। और माइक टाइसन दोस्तों किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिर ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पाकयोंग हवाई अड्डा, जो पाकयोंग हवाई अड्डा है वो किस जगह पे स्थित है। जो पाकयोंग हवाई अड्डा है वो सिक्किम में स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पाकयोंग हवाई अड्डा ये सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार को 100 ड्रम त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। 100 ड्रम फेस्टिवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार है। तो 100 ड्रम फेस्टिवल जो है वो जो होता है मेघालय राज्य में वांगला। तो मेघालय राज्य में जो वांगला फेस्टिवल है इसे ही 100 ड्रम फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार अबान मिस्त्री किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। जो हमारे संगीतकार अबान मिस्त्री हैं वो तबला बजाते हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अबान मिस्त्री जो है वो तबला से रिलेटेड है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तबला हो जाएगा और इससे रिलेटेड कौन है, अबान मिस्त्री। निम्नलिखित में से कौन द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा, द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। इनकी पुस्तक का नाम था द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कोलम बनाया जाता है। जो किस त्यौहार पर जो है वो कोलम बनाया जाता है, तो ये पोंगल के त्यौहार पर जो है ये कोलम बनाया जाता है। डैश मीटर का अरबवां भाग होता है, तो इज़ 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। तो जो एक नैनोमीटर है इसका 1 मीटर 1 अरबवां भाग होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां भाग होता है, बिलियन। पद्मश्री पुरस्कार विजेता
गोसाविदु शेख हसन को बजाने के लिए जाना जाता है। तो गोसाविदु शेख हसन को बजाने के लिए जाना जाता है नादस्वरम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि गोसाविदु शेख हसन जो बजाते हैं वो है नादस्वरम। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार मेहर घराने से संबंध नहीं था? तो मेहर घराने से किसका संबंध नहीं था? तो उनका जो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनका संबंध जो है वो मेहर घराने से नहीं था। चिराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इसका जो क्वेश्चन है वो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन द पीकॉक गार्डन के पुस्तक के लेखक हैं? तो आपने ये दोनों क्वेश्चन देख लिया। इसमें द पीकॉक गार्डन का जो पुस्तक के लेखक का नाम बताना है और इस क्वेश्चन में बताना है कि चिराव नृत्य जो है वो किस राज्य में किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो आप ज़रूर हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो ये था आज का हमारा इस वीडियो में, बस इतना ही। तो अगर आपको ऐसी और भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही एग्ज़ाम से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको मैं लेकर आऊँ और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। जैसे आपको पता ही है कि एसएससी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछती है, तो आप ये क्वेश्चन को याद करके जाएंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एमटीएस के एक और अच्छे से टॉपिक पर, जहाँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।